नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 26 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन 23 सितंबर 2023 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है संतूर वाद्य यंत्र से है। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीते थे? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीते थे? तो साथियों, यह 2008 ईस्वी में जीते थे। कब? 2008 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, संदीप कुमार का संबंध जो है रेस वॉकर से है। किससे? रेस वॉकर से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो साथियों, यह कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, यात्रा लोक के नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यात्रा लोक के नृत्य शैली जो है पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो साथियों, कुल वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। साथियों, कुछ स्टूडेंट के द्वारा प्रश्न बताया गया है कि पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों, अगर मौलिक अधिकार पूछा गया होगा तो वर्तमान समय में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर मौलिक कर्तव्य पूछा गया होगा तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। अब साथियों, जो लोग 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि संविधान से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य पूछा गया था या मौलिक अधिकार पूछा गया था। हालांकि मैंने आपको दोनों प्रश्नों का आंसर बता दिया है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपके शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कृषि निर्यात कितना बिलियन डॉलर पर पहुंचा है? तो साथियों, भारत का कृषि निर्यात जो है आपका 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो आपका सही आंसर जो है भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान समय में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यह श्री मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। किसको? श्री मनोरंजन मिश्रा को। मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मोहिनी अट्टम में शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली जो है केरल राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? केरल राज्य से। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली में बम फेंका था?
तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस असेंबली में बम फेंका था, तो यह सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था, तो यह 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में फेंका था। कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आपके आगे आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी से संबंधित है। किससे? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कहा जाता है। अब ये आपका अनुच्छेद 148 जो है इसी से संबंधित है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो है किस पर आधारित है? तो साथियों यह जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है ये, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका कितने भागों में विभक्त है? तो साथियों वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है आपका 5 भागों में विभक्त है। अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों यह प्रश्न जो है स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है कि यह प्रश्न जो है 26 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के खामती जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार माना जाता है। साथियों अगर यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर जो है सांगकेन त्योहार हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह यह पूछा गया था कि बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था, लेकिन साथियों इसका ऑप्शन जो है हमें नहीं मिल पाया है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया गया था और आप लोग इसका जो है आंसर करके क्या आए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों एक प्रश्न जो है राजस्व से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, इस क्वेश्चन का भी लैंग्वेज क्लियर नहीं हो पाया है, तो इस प्रश्न को भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो लोग 26 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, साथियों अगला प्रश्न जो है पूछा गया था हिंदी के पोर्शन में फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों आपसे वस्त्र का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो वस्त्र का पर्यायवाची शब्द कपड़ा, अंबर, पट और पोशाक होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था, क्योंकि आपके अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये आंसर करना था। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पवन का पर्यायवाची शब्द वायु, हवा, समीर और अनिल, ये सभी शब्द जो हैं पवन का पर्यायवाची शब्द हैं। गृहिणी का तत्सम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों गृहिणी का तत्सम जो है गृहिणी होता है। क्या? गृहिणी। जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? तो जटिल का विलोम शब्द सरल होता है। जटिल, सरल, तो आपका सही आंसर जो है सरल हो जाएगा। संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि संगठन का विलोम शब्द क्या होता है? तो संगठन का विलोम विघटन होता है। खिल्ली उड़ाना, उड़ाना यहाँ पर होगा, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो साथियों खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ जो है मजाक उड़ाना होता है। क्या? मजाक उड़ाना। अगला प्रश्न पूछा गया था आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ जो है अपने आप पर नियंत्रण खोना, ये जो है इसका अर्थ होता है। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो साथियों यह एक शब्द के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था कि जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे आक्रांत कहते हैं। क्या? आक्रांत। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों 26 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हमें कुल मिलाकर हिंदी और जीके का 28 क्वेश्चन ही मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।